नमस्कार दोस्तों, मेरा नाम है देव कमल और आप सभी का एक बार फिर से जॉब झील पे स्वागत है। संख्या के प्रकारों को हम लोग विस्तार से पढ़ रहे हैं और आज इस कड़ी में हम लोग आगे की संख्याओं को देखने वाले हैं। तो चलिए सबसे पहले हम लोग परिमेय संख्या को देखते हैं। परिमेय संख्या या इसी को इंग्लिश में रेशनल नंबर बोलते हैं। p/q के रूप की ऐसी संख्या जहाँ p तथा q कोई पूर्णांक हो यानी पूर्णांक संख्या हो, किंतु q 0 के बराबर ना हो, q नॉट इक्वल टू 0 हो, तो ऐसी संख्या परिमेय संख्या कहलाती है। जैसे 0, 1, -2, 3/4, 7/3 ... आदि। परिभाषा क्या है कि p/q के रूप की संख्या होनी चाहिए और p और q दोनों ही पूर्णांक संख्याएं होनी चाहिए, लेकिन q 0 नहीं होनी चाहिए। तो p के जगह पे हम लोग कोई भी पूर्णांक संख्या ले सकते हैं, जैसे 0, 1, 2, 3 ... -1, -2, -3 ... आदि। लेकिन q के जगह पे हम लोग इस 0 को नहीं ले सकते हैं और 0 के अलावे सभी संख्याओं को ले सकते हैं, जैसे 1, 2, 3 ... आदि, -1, -2, -3 ... तो q के जगह पे 0 के सिवा कोई भी संख्या हो सकती है, लेकिन p के जगह पे कोई भी संख्या, कोई भी पूर्णांक संख्या हो सकती है। इसी तरह से यहाँ अगर हम लोग 0 की बात करते हैं तो यहाँ अंश में 0 है और हर में 1 छिपा हुआ है, यानी 0 को हम लोग 0/1 लिख सकते हैं। तो यहाँ पे p का वैल्यू कितना है, 0 है और q का वैल्यू 1 है। इसी तरह से यहाँ पे p भी 1 है और q भी 1 है, और यहाँ पे p-2 है और q 1 है, यहाँ पे p 3 है और q 4 है, यहाँ पे p 7 है और q 3 है। तो इसी को हम लोग परिमेय संख्या बोलते हैं। अब आते हैं हम लोग अपरिमेय संख्या को। अपरिमेय संख्या को ही इंग्लिश में इरेशनल नंबर बोलते हैं। ऐसी धनात्मक कर्णीगत संख्या जिसका वास्तविक स्वरूप कोई परिमेय संख्या ना हो, अपरिमेय संख्या कहलाती है। अब कर्णीगत संख्या मैंने पहले भी आपको बताया था, ये हमारा कर्णी चिन्ह, और अगर हम लोग यहाँ पे a को ले लें या कोई भी संख्या ले लें तो ये कर्णीगत संख्या है, और यहाँ पे n अगर लेते हैं तो n कर्णी का घात है। इसको हम लोग लिखते हैं a⁴1/n। तो हम लोग अगर देखें, जैसे मान लीजिए √4, तो √4 का वैल्यू 2 आता है, तो √4 कर्णीगत संख्या है, यहाँ पे 4 कर्णीगत संख्या है, कर्णी का घात 2 है। अगर यहाँ पे कुछ भी नहीं है तो इसका मतलब कर्णी का घात 2। और जब हम इसके वास्तविक स्वरूप को देखें तो एक परिमेय संख्या आ जाती है, इसलिए √4 अपरिमेय संख्या नहीं है। इसी तरह से हम लोग एक और संख्या लेते हैं, जैसे कर्णी का घात 3 और यहाँ पे कर्णीगत संख्या 27, ³ 27। इसका अगर वास्तविक स्वरूप देखें तो आप लोग लिख सकते हैं 3/3 और इसके बदले में कर्णी के घात को हटा के 1/3। पावर पे पावर गुना हो जाता है, 3/1/3 गुने 3, 3 3 कट जाएगा और 3/1 = 3। तो ³ 27 का वास्तविक स्वरूप 3 आया, जो कि एक परिमेय संख्या है, इसलिए ये भी अपरिमेय संख्या नहीं है। तो अपरिमेय संख्या होने के लिए कर्णीगत संख्या का वास्तविक स्वरूप कोई भी परिमेय संख्या नहीं होनी चाहिए। जैसे √2 है, इसका वास्तविक स्वरूप √2 ही होगा। इसी तरह से √3, ³ 10, कर्णी का घात 4 और कर्णीगत संख्या 15, -√5 पाई भी एक अपरिमेय संख्या है, जहाँ पाई बराबर होता है वृत्त की परिधि बटे व्यास। वृत्त
की परिधि बटे व्यास, ये पाई बराबर होता है। तो आइए अब हम लोग कुछ इम्पोर्टेंट नोट्स को देखते हैं। मैंने यहाँ पे 4 नोट्स लिख रखा है और इसके बाद मैं 4 नोट्स और आपको बताऊंगा। जैसे पहला है, एक परिमेय संख्या तथा एक अपरिमेय संख्या का योग सदैव एक अपरिमेय संख्या होता है। जैसे 2 एक परिमेय संख्या है, इसमें अगर हम √3 को जोड़ दें तो ये पूरा जो है एक अपरिमेय संख्या है। इसी तरह से जैसे √5 एक अपरिमेय संख्या है, इसमें हम अगर 5 जो कि एक परिमेय संख्या है इसको जोड़ दें तो ये पूरा एक अपरिमेय संख्या हो जाएगी। इसी तरह से एक परिमेय संख्या तथा एक अपरिमेय संख्या का अंतर सदैव एक अपरिमेय संख्या होता है। तो एक परिमेय संख्या जैसे 2 है और इसमें हम √3 को घटा देंगे तो ये एक अपरिमेय संख्या है। अगर कोई अपरिमेय संख्या है जैसे √5, इसमें हम 7 को माइनस कर देंगे तो ये भी एक अपरिमेय संख्या। तीसरा देखिए, एक परिमेय संख्या तथा एक अपरिमेय संख्या का गुणनफल भी सदैव एक अपरिमेय संख्या होता है। जैसे 2 को अगर हम √3 से गुना कर दें, ये 2√3 एक अपरिमेय संख्या है। इसी तरह से अगर हम लोग √3 को 7 से मल्टीप्लाई कर दें तो 7√3 जो कि एक अपरिमेय संख्या है। अब एक परिमेय संख्या में अगर हम अपरिमेय संख्या से भाग दें या एक अपरिमेय संख्या में परिमेय संख्या से भाग दें तो जो भागफल प्राप्त होगा वो भी सदैव अपरिमेय संख्या ही होगी। जैसे कोई एक संख्या ले लेते हैं जो कि एक परिमेय संख्या है, जैसे 5। अगर हम इसमें एक अपरिमेय संख्या यानी √7 से भाग दें तो भागफल भी यही है, तो ये एक अपरिमेय संख्या है, ये एक अपरिमेय संख्या है। इसी तरह से अगर हम लोग किसी अपरिमेय संख्या में परिमेय संख्या से भाग देंगे, जैसे √30, इसमें एक परिमेय संख्या 2 से भाग देते तो ये पूरा जो है ये एक अपरिमेय संख्या है। अब यहाँ पे 5वां नोट देखिए, 2 अपरिमेय संख्याओं का योग परिमेय अथवा अपरिमेय कुछ भी हो सकता है। तो 2 अपरिमेय संख्या को अगर हम लोग जोड़ेंगे तो परिमेय आ सकता है और अपरिमेय भी आ सकता है। तो देखते हैं 2 अपरिमेय संख्या का योग परिमेय कब होगा। जैसे मान लीजिए कोई संख्या है 2 - √3। अब आपको पहले से पता है कि एक परिमेय तथा एक अपरिमेय संख्या का अंतर सदैव एक अपरिमेय संख्या होती है। तो यहाँ पे ये क्या है, एक अपरिमेय। अगर हम लोग इसमें एक अपरिमेय संख्या को फिर से ऐड कर दें, जैसे हम लोग √3 को ही ऐड कर दें, ये भी क्या है, अपरिमेय है। अगर मैं अ लिख दूं तो समझिएगा अपरिमेय है और प परिमेय। तो इसको अगर हम लोग ऐड करेंगे तो क्या हो जाएगा, 2 - √3 + √3 और ये √3 से घट जाएगा, क्या आ गया, 2। और ये 2 क्या है, परिमेय संख्या है। तो आप लोगों ने देखा कि 2 अपरिमेय संख्या का योग एक परिमेय संख्या हो सकता है। इसी तरह से 2 अपरिमेय संख्या का योग अपरिमेय संख्या भी हो सकता है, जैसे √2 + √3, ये भी एक अपरिमेय संख्या है और ये भी एक अपरिमेय संख्या है। इसको अगर हम लोग जोड़ते हैं तो ये तो आइडेंटिकल है नहीं, तो इसको ऐसे ही लिखना पड़ेगा, √3 + √2 + √3। और इस पूरे को अगर हम लोग देखें तो ये भी एक अपरिमेय संख्या है। तो 2 अपरिमेय संख्याओं का योग भी एक अपरिमेय संख्या हो सकता है और परिमेय संख्या भी हो सकता है। अब 6ठा नोट देखिए
कि दो अपरिमेय संख्याओं का अंतर परिमेय अथवा अपरिमेय कुछ भी हो सकता है। तो देखते हैं कि परिमेय कब होगा। जैसे इसी में अगर हम लोग यहाँ पे प्लस कर दें, अगर इस पूरे को आप देखें तो आपने पहले इससे पहले नोट में पढ़ा था कि दो अपरिमेय संख्याओं का योग हमेशा एक अपरिमेय संख्या होता है। तो यहाँ पे 2 + √3 एक अपरिमेय संख्या है, और इसमें एक अपरिमेय संख्या को अगर हम घटा दें तो क्या आ जाएगा, 2 आ जाएगा। ये √3 से ये √3 खत्म, 2। तो यहाँ पे ये एक अपरिमेय संख्या है, ये भी एक अपरिमेय संख्या है, लेकिन ये एक परिमेय संख्या है। तो दो अपरिमेय संख्या का अंतर एक परिमेय संख्या हो सकता है। इसी तरह से दो अपरिमेय संख्या का अंतर अपरिमेय संख्या भी हो सकता है। जैसे 3√5 में अगर हम लोग √5 को माइनस कर दें तो 2√5 आ जाएगा। यहाँ पे आप देखिए ये जो है एक अपरिमेय संख्या है। आपने पढ़ा है एक परिमेय और एक अपरिमेय का गुणनफल सदैव अपरिमेय संख्या होती है, और ये भी एक अपरिमेय है और ये भी एक अपरिमेय। अब 7वां नोट देखिए, दो अपरिमेय संख्याओं का गुणनफल परिमेय अथवा अपरिमेय कुछ भी हो सकता है। तो सबसे पहले हम लोग देखते हैं कि परिमेय कब होगा। जैसे हम लोग √3 में √3 को ही गुना कर दें, दोनों अपरिमेय संख्या है लेकिन इसका प्रोडक्ट 3 आ जाएगा, जो कि ये भी एक अपरिमेय है, ये एक अपरिमेय है, लेकिन 3 परिमेय है। इसी तरह से अगर हम लोग √3 में √2 से गुना कर दें, 2 × 6 √6 आएगा। यहाँ पे हम लोग देखते हैं √3 एक अपरिमेय है, √2 एक अपरिमेय है और √6 भी एक अपरिमेय है। तो दो अपरिमेय संख्याओं का गुणनफल परिमेय अथवा अपरिमेय कुछ भी हो सकता है। इसी तरह से भाग में भी होगा कि एक अपरिमेय संख्या में हम लोग किसी दूसरे अपरिमेय संख्या से भाग देंगे तो भागफल परिमेय अथवा अपरिमेय दोनों हो सकते हैं। तो परिमेय कब होगा, जैसे मान लीजिए 3√7 है और हम इसमें √7 से ही भाग दें, तो ये √7 से √7 कट जाएगा, आ जाएगा 3। यहाँ आपने देखा कि ऊपर वाला यानी अंश 3√7 एक अपरिमेय संख्या था और नीचे वाला हर √7 ये भी एक अपरिमेय संख्या था, लेकिन जो भागफल आया 3 ये एक परिमेय संख्या है। तो किसी अपरिमेय संख्या में दूसरे अपरिमेय संख्या से भाग देने पर परिमेय तो आ गया, अब अपरिमेय कब आएगा। जैसे √15 है, इसमें अगर हम लोग √3 से भाग देते हैं तो इसको हम लोग लिख सकते हैं √15/3। 3 से 5 बार में बराबर आ गया √5। तो यहाँ पे देखिए √15 ये भी एक अपरिमेय संख्या है, √3 ये भी एक अपरिमेय संख्या है, और जो भागफल आया √5 ये भी एक अपरिमेय संख्या है। तो इन 8 नोट्स को आप ध्यान में रखेंगे। अब मैंने ये नहीं बताया कि दो परिमेय संख्याओं का योग, गुणनफल या अंतर या भागफल क्या होगा। तो दो परिमेय संख्या को आप जब भी आपस में जोड़ेंगे या घटाएंगे या गुना करेंगे या भाग करेंगे तो वो हमेशा परिमेय संख्या ही होगा। तो इस तरह से आप लोगों ने परिमेय तथा अपरिमेय संख्या को डिटेल में पढ़ा। मैं आशा करता हूँ आप इसे अच्छे से समझ पाए होंगे और वीडियो की लेंथ लंबी ना हो जाए, इसलिए आज की क्लास को हम लोग यहीं पर छोड़ते हैं। अगले क्लास में हम लोग वास्तविक और काल्पनिक संख्या को देखेंगे और कॉम्पिटिटिव एग्जाम्स में इन सभी संख्याओं पर आधारित जितने भी प्रश्न पूछे जाते हैं उन सभी प्रकार के प्रश्नों को हम लोग आगे की क्लास में डिस्कस करेंगे। तो आज की क्लास में बस इतना ही। अगर आप लोगों को ये वीडियो अच्छा लगा हो तो वीडियो को लाइक करें, अपने दोस्तों के साथ शेयर करें, और अगर अभी तक आपने हमारे चैनल को सब्सक्राइब नहीं किया है तो प्लीज़ चैनल को सब्सक्राइब कर लें
और जब भी आप चैनल को सब्सक्राइब करते हो तो बेल आइकन को दबाना ना भूलें, ताकि हमारी अगली वीडियो जैसे ही अपलोड हो उसकी नोटिफिकेशन सबसे पहले आप तक पहुंच सके। धन्यवाद।